मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस जो है आपको लगातार इंस्टीट्यूट पर मिल रही है। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी धकदेव चंदेल, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम और ऑप्शन डी में राजराज प्रथम। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धकदेव चंदेल ने जो है कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था, इसलिए विकल्प जो है बी सही होगा यहां पर। देखिए, जितने भी प्रश्न यहाँ लिए गए हैं सभी जो है सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ से यूपी टेट की परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, सुपर टेन में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, 30 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ से जो है पूछा जाता है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुप्त वंश की जो स्थापना हुई है वो श्रीगुप्त के द्वारा हुई, इसलिए विकल्प जो है यहाँ पर ए सही होगा। आप लोग जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें, और जिन मित्रों ने चैनल पर अभी पहली बार विजिट किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल का प्रमुख दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि गुप्त काल का प्रमुख देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऐसा भी पूछ सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दशावतार का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। देखिए, आप लोगों के सुझाव हमें लगातार मिल रहे हैं। कुछ लोगों का सुझाव आया है कि जो है सर जी सभी विषयों की जो है एक प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो देखिए, जल्द ही हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको जल्द ही जीएस और हिंदी की जो है एक प्लेलिस्ट तैयार मिलेगी। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्न में से किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में दिया है राजशेखर, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किरातोर्जुनियम जो रचना है वो भारवी की है, इसलिए विकल्प जो है बी सही होगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अकबर द्वारा अपने शासनकाल में दास प्रथा का अंत कब किया गया। ऑप्शन ए में दिया है 1562, ऑप्शन बी में दिया है 1563, ऑप्शन सी 1564 और ऑप्शन डी में दिया है 1575। तो देखिए, अकबर द्वारा अपने शासनकाल में दास प्रथा का जो अंत उसने किया 1562 में किया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए में दिया है 1562। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की है। ऑप्शन ए में दिया है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी और ऑप्शन डी में दिया है निजामुद्दीन अहमदी। देखिए, सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लगातार इंस्टीट्यूट पर बने रहें, निश्चित ही आप परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए, तुजुक ए जहांगीरी जो रचना है वो जहांगीर की रचना है, इसलिए विकल्प जो है बी सही होगा यहां पर।
देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी में दिया है लाहौर। तो देखिए, शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी आगरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुख शेर और ऑप्शन डी में दिया है मोहम्मद शाह। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने लखनऊ का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहब एवं तात्या टोपे, ऑप्शन डी लियाकत अली। तो देखिए, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था बिहार से, जबकि बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया, नाना साहब एवं तात्या टोपे ने कानपुर से, जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद से। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कार्नविलास, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली और ऑप्शन डी में दिया है विलियम बेंटिंग। तो देखिए, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, इसलिए जो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, सोहन इंस्टीट्यूट लगातार आपके लिए प्रयासरत है। सोहन इंस्टीट्यूट को भी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, हालांकि आपका सपोर्ट लगातार हमें मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए में दिया है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की वो आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। जबकि देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक, माफ कीजिएगा, 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी में दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिलहाल हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न।
भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की, और जबकि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। विकल्प ए सही होगा यहां पर। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन कौन सा है? रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है यूएनडीपी, ऑप्शन बी आईयूसीएन, ऑप्शन सी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और ऑप्शन डी में दिया है डब्ल्यूटीओ। तो देखिए रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन जो है वो है आईयूसीएन। इसका जो विकल्प सही है ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपसे पूछ रहा है कि गिद्धों की समाप्ति का मुख्य कारण कौन सी दवा है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी क्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी डिक्लोफिनेक सोडियम और ऑप्शन डी में दिया है पेनिसिलिन। तो देखिए इसका मुख्य कारण जो है डिक्लोफिनेक सोडियम नामक दवा है, इसलिए विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।